दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु क्लास में ऑफलाइन सेट लगाया जाता है उसका सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले आपको 2-3 सेट इसका सॉल्यूशन कराया गया, यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें, जो कि आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बिहार एसएससी, सीजीएल, पीटी या मेंस के लिए, या फिर बिहार दरोगा या बिहार पुलिस हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सभी सिविल कोर्ट एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी अति बनती है। इसलिए वीडियो को में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेंगे। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो आपको डाला जाएगा एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। सेट नंबर 8 ये है। प्रश्न संख्या 1 का निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है। कौन सा जो विकल्प है वह गलत है। तो उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग का सुमन बेरी, सही है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का मनोज सोनी, यह भी सही है। सीईओ नीति आयोग का परमेश्वरन अय्यर, यह भी सही है। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग का बलवीर सिंह चौहान नहीं है। बलवीर सिंह चौहान जो है वह 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको डी नंबर, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछा है। हाल ही में खारची महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। खारची या तो कहीं कहीं खर्ची महोत्सव आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कि मनाया गया आपको कहाँ, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। जो ऑप्शन में है मिलन जो युद्धाभ्यास है यह बहुपक्षीय है। बाल्टॉप्स है यह भी बहुपक्षीय अभ्यास है। खान क्वेस्ट 2022 यह भी बहुपक्षीय अभ्यास है। जबकि लामितीय जो 9 नंबर एक्सरसाइज हुआ है यह आयोजन किया गया किसके साथ, तो यह सेशल्स देश के साथ आयोजन किया गया। तो यह एक दूसरे देश के साथ अभ्यास किया गया है, यह बहुपक्षीय अभ्यास नहीं है, भारत और सेशल्स के बीच किया गया अभ्यास है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। था 15वां जो ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजन 2023 किया जाएगा, यह आपको किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले जो आयोजन किया गया था तो वह किया गया था चीन में, और इसके बाद जो अगला आयोजन किया जाएगा 2022 में जो आयोजन हुआ था वह चीन में आयोजन किया गया था। लेकिन 2013वां जो किया गया था 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अपना देश भारत में आयोजन किया गया था। 13वां हुआ था 2021 ईस्वी में। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला करा कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। तो यह किस राज्य में मिला है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में मिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जो दिया गया, यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है उसे दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का लेखक है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अमिताभ कुमार जो है वह लिखे हैं मिलेनियम द ब्लू बुक पुस्तक लिखे हैं अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। द मिलेनियल योगी पुस्तक दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया। जबकि मिथिलेश तिवारी ने लिखी है एक उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक लिखे हैं मिथिलेश तिवारी। अगला कथन प्रश्न कर 8 नंबर की कौन सा विकल्प गलत है। असत्य कथन चुनना है। विश्व जल दिवस 21 मार्च नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको गलत है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस इसी को बोला जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 21 मार्च को मनाया जाता है क्या, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया 2070 ईस्वी तक रखा गया। जबकि भारत जो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा 2047 ईस्वी तक रखा, ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है भारत देश ने। जबकि 2050 तक रखा है मुंबई ने जो है कार्बन शून्य उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि
36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में खिताब दिया गया था हर्षिका रामचंद्रन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 10 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला था वह साजन प्रकाश को मिला था पुरुष में। और ये जो पूजा पटेल है यह योगासन में पदक जीतने वाली सबसे बेस्ट खिलाड़ी थी, योगासन में प्रथम खिलाड़ी बनी थी। अगला करा कि हाल ही में कौन सा देश हवाग सॉन्ग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर। करा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, 180 देश शामिल है और भारत का स्थान 180वां प्राप्त हुआ। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 180। अगला करा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। जबकि MS धोनी को बनाया गया नवी टेक्नोलॉजी का और बोरो प्लस का बना है अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन जो बनी है वह स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा? 100% जो हर घर जल घोषित राज्य है वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 100% हर घर जल है तो यह गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जबकि हर घर नल वाला जल हो जाएगा गोवा। अगला करा कि RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? किसका विमीय सूत्र? बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। सभी का विमीय सूत्र पहले देख लेते हैं। बल का विमीय सूत्र जो होता है ML/T−2 होता है, जबकि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र होता है ML−1 T−2 होता है। आवेग का क्या होता है? तो आवेग का देख लेते हैं ML/T−1। यह आवेग और संवेग का सेम होता है, जबकि बल और भार का सेम होता है। कार्य का देख लेते हैं, कार्य और ऊर्जा का समान होता है, तो कार्य का होता है ML/T−2। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। कोयले का जलना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है? तो कोयला जो जलता है वह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को हमें चुनना है। तो पहला कह रहा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो यह गलत बात है। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वह समान होते हैं और संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो संभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नंबर। अगला करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्यानता ठोस द्रव तथा गैस का गुण है। श्यानता जो है ठोस द्रव तथा गैस का गुण है, यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ठोस का गुण नहीं है, द्रव और गैस का गुण श्यानता है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है, तो यह जो आपको कथन है यह भी आपको बिल्कुल सत्य है। 2 नंबर जो है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, गलत। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, 3 नंबर गलत है। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। जो अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही फॉलो करता है किरचॉफ का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा किसी खोखले के अंदर तो 0 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण बोला जाता है। तो पॉजिट्रॉन पे जो आवेश रहता है वह धनात्मक रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक रहता है। इसका आवेश कितना होता है? तो प्लस में होता है 1.6
गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वह तरंगदैर्घ्य पे निश्चित किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वो बनाया था एनरिको फर्मी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। जबकि रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था तत्वों में के जो नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। आंसर हो जाएगा डी नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो सीसा संचायक सेल जो है यह प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं, यह द्वितीयक सेल है। बाकी डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल और वोल्टियर सेल ये तीनों प्राथमिक सेल हैं। अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस की कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कौन से दोष के लिए है? कह रहा है लेंस की गोलाई का बढ़ जाना और लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ये सभी कारण किस दृष्टि दोष में होता है? तो जब गोलाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, तो फोकस दूरी घट जाएगा तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर नहीं दिखेगा तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? कार्बनिक मिश्रण को जो अलग किया जाता है ये भाप आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 27 का। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपको क्लोरीन हो जाएगा। जबकि फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। करा निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या है? जो क्लोरीन है इसमें जो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। केवल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। केवल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन के यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अरे कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है किसका? कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है किसका? तो ठोस में गैस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। मिलेराइट अयस्क है किसका? मिलेराइट जो अयस्क है यह निकेल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं तब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? डायनामाइट के जो निर्माण में है वो प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो ग्लिसरॉल नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन को हमें चुनना है। तो करा कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। गलत बात। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी सही कथन देख लें। आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, यह बिल्कुल सही है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, यह भी सही है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 36 नंबर। केंद्रक पैतृक लक्षण की वंशानुगति में भाग लेता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन जो कहा गया था वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर के द्वारा कहा गया था। जबकि कैमिलो गॉल्जी के द्वारा खोज किया गया था गॉल्जी उपकरण, जिसे कि गॉल्जी काय कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म मत दिया था मैक्स शुल्ज के द्वारा दिया गया था। जबकि डुजार्डिन के द्वारा जीव द्रव की खोज किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है किस जिम्नोस्पर्म के समूह को सेड्रस का तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल जो निकाला जाता है यह आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा देवदार के पेड़, इससे निकाला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि चीड़ के पेड़ से आपको क्या निकाला जाता है? तो चीड़ के जो पेड़ रहता है उससे तारफिन का तेल निकाला जाता है। अगला करा कि अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है मणिकामय अपस्थानिक जड़ें पाया जाता है। जबकि शकरकंद में पाया जाता है कंदील जड़ें। पुलकत जड़ें पाया जाता है किस में? तो यह डहेलिया में पुलकत जड़ें पाई जाती है। आम और हल्दी में पाया जाता है ग्रंथिल जड़ें। आंसर हो जाएगा डी नंबर।
पुष्प का सहायक अंग है, पुष्प का सहायक अंग होता है दलपुंज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दलपुंज या बाह्यदलपुंज, ऑप्शन ए नंबर। करा कि निम्नलिखित कथन में असत्य कथन की पहचान करना। असत्य कथन को चुनना है। खरगोश में 44 होता है, सही है। कबूतर में 82 नहीं होता है, कबूतर में 80 होता है, आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। चिंपैंजी में 48 होता है, मेढक में 26 गुणसूत्र होता है। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा आपको संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। जबकि एनिलिडा के जीवों का उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, नेफ्रिडिया जिसे कि बोला जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होता है, तो ऑप्शन में यकृत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यकृत। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि मेरु रज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। मेरु रज्जु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उस कथन को हमें चुनना है। तो अगला ऑप्शन नंबर देख ले रहा है। ऑप्शन करा यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है, तो यह जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या करा है कि अगला ऑप्शन मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना है, तो यह भी सही है। अगला करा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, तो यह कथन गलत है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था, मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा। अगला प्रश्न संख्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है, तो यह विटामिन डी का संश्लेषण करता है, ये गलत है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। बाकी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना सही है। जंतुओं का बाह्य कंकाल का निर्माण करना, यह सही है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, यह भी सही है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो यह 1997-98 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न करें रामानुजन ट्रॉफी का संबंध किससे है। रामानुजन ट्रॉफी का संबंध जो है टेबल टेनिस से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड नामक जो पुस्तक लिखे हैं आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न क्या, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। हवाला क्या है, तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला 50 नंबर प्रश्न करा है देश के सभी गाँव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन सा समिति थी, तो ऑप्शन देख ले रहा है। तो उसके लिए ऊषा थोराट समिति का गठन किया गया था। जबकि नचिकेत मोर समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। बी नंबर ऑप्शन में दीपक मोहंती समिति है, इसका गठन किया गया था वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से। और एक उर्जित पटेल समिति है, सी नंबर ऑप्शन, इसको गठित किया गया था मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए गठन किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 51 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन से संबंधित नहीं है, तो यह जेपी जैसी जो है यह किससे संबंधित है, तो यह धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है। धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है इससे संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जबकि अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ये सभी संबंधित है कालीबंगा से। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि शून्यतावाद दर्शन संबंधित है किससे। शून्यतावाद जो दर्शन है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है क्या। अशोक की जो धम्म नीति है उसका मूल सिद्धांत था स्वनियंत्रण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करना है। और उसके बाद कह रहा है कि कौन सा इसमें कथन जो है गंधार कला के बारे में सही है, तो कह रहा है कि इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था, यह सही है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, यह भी जो है बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, यह भी सही। तीनों कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1, 2, 3 सही। कह रहा है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई किस अभिलेख में की गई है,
तो मिहिर भोज की जो उपलब्धि की चर्चा है ग्वालियर अभिलेख में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन की चर्चा की गई है। जबकि देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन की चर्चा किया गया है। और जो ऐहोल अभिलेख है इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि का चर्चा है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इल्तुतमिश को सबसे प्रथम इक्ता प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इक्ता कुतुबुद्दीन को प्रदान किया था। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? जो हुमायूं का मकबरा है इसका शिल्पकार था मिर्जा गयास बेग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। जबकि उस्ताद ईसा जो है यह ताजमहल के रूपरेखा तैयार किए थे। जबकि अताउल्ला तथा हंसपत राय के द्वारा तैयार किया गया था किसका मकबरा? तो बीबी के मकबरा का डिजाइन बनाया था, जो कि औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शासनकाल के क्रम में कौन सा होगा? तो पहले सभी का शासनकाल देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल था कितना? बालाजी विश्वनाथ का 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। बाजीराव फर्स्ट का शासनकाल था कितना? 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव का शासनकाल कितना था? तो बालाजी बाजीराव का जो शासनकाल था 1740 ईस्वी से 61 ईस्वी तक। और माधवराव का शासनकाल था 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सजा लेते हैं। तो सबसे पहले शासनकाल था 1713 से, तो 3 नंबर पहले हो जाएगा 3, उसके बाद फिर 1 नंबर 20 से 40, 3 1 2 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला करा कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? कोलाचेल का जो युद्ध हुआ था यह 1741 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यह हुआ था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डचों के बीच में हुआ था। मार्तंड वर्मा की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के तहत हुआ था। ऑप्शन सी नंबर। और यह हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य युद्ध हुआ था। अगला कह रहा है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? दल भूम कैलापल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता था गुंडाधुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर रहेगा। जबकि और यह हुआ था कब? तो 1910 ईस्वी में हुआ था छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। जबकि चुआरो विद्रोह जो बंगाल में हुआ था इसका नेतृत्व किया था दलभूम कैलाबल और ढोलका और बाराभूई, ये तीनों मिलकर किए थे किसका नेतृत्व? तो जो चुआरो विद्रोह हुआ था यह बंगाल में हुआ था। चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किया था दलभूम कैलापाल, बाराभूम और ढोलका। असत्य कथन की पहचान करना है। इनमें से असत्य कथन करा वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वीमेंस इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। और यह किया गया था लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपको ए नंबर ही गलत हो जाएगा। सदाशिव अय्यर ने किया था, आंसर यही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेडगेवार, यह सही है। अगला करा खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, यह भी कथन सही है। हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी के द्वारा, यह भी सही, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला करा 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो असफल होने का आधार था CR फार्मूला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। करा 1882 में गठित हंटर समिति का उद्देश्य क्या था? हंटर समिति या आयोग बोलिए, हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षाओं का विकास करना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वह भाभरा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि भगत सिंह का जन्म हुआ था भंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म हुआ था भगत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? भंगा गांव में। हबीबपुर में किनका जन्म हुआ था? तो हबीबपुर जो था वहाँ खुदीराम बोस की जन्म हुआ था। खुदीराम बोस की जन्म हुआ था। हबीबपुर कहाँ पड़ता है? तो यह हबीबपुर पड़ता है बंगाल में। जबकि भाभरा गांव पड़ता है यह MP में पड़ता है।
और भंगा गांव जो है यह पंजाब में पड़ता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उसमें कह रहा है सत्य कथन की पहचान करना। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ, यह गलत बात है। हिमालय जो फैला हुआ है कितने राज्यों में, तो 11 राज्यों में फैला हुआ है। जबकि अगला ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिमी घाट भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह गलत बात। टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यह बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा, यह फैला हुआ पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। करा येन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। येन्ना जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी नंबर। असत्य कथन की पहचान करना है, तो करा कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, यह सही है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, यह सही है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, यह सही है। जबकि गंगा सागर बांध जो है यह गंगा नदी पर नहीं है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत जो है यह आपको चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन रहेगा। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पूछेगा, प्रतिशत नहीं रहेगा, तो हो जाएगा आपको दिल्ली में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला करा कि NH53 जोड़ती है। NH53 जो है वह कहाँ से कहाँ जोड़ती है, तो यह जोड़ती है हजीरा से पारादीप। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 71 का डी नंबर। जबकि दिल्ली से चेन्नई जो जोड़ता है यह NH48 के द्वारा जोड़ा जाता है। और संगरूर से अकोला जो है यह किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो यह 52 के द्वारा जोड़ा जाता है। और ऑप्शन नंबर जो सी में है जोरावट से सीलिंग, यह NH6 के द्वारा जोड़ा जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। करा मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो व्हाइट बर्ड रोग मक्का में जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। कोसी का सहायक नहीं है, खोन नदी है जो कोसी की सहायक नदी नहीं है। खोन नदी किसकी सहायक है, तो खोन नदी जो है यह रामगंगा की सहायक नदी है। बाकी लिखो सोन कोसी और इंद्रावती सोन की सहायक है। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अवरोही क्रम में सजाना है, तो सभी दर्रों का ऊंचाई देख लेते हैं। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा की ऊंचाई 580 मीटर है। पालघाट दर्रा की ऊंचाई कितना है, तो पालघाट दर्रा के 305 मीटर है। भोरघाट दर्रा की ऊंचाई कितना है, तो भोरघाट 630 मीटर है। और आपको 280 मीटर है सेनकोट दर्रा की ऊंचाई। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा थालघाट दर्रा, उसके बाद आपको हो जाएगा पालघाट दर्रा, उसके बाद भोर। ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान बेल्ड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जबकि प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। डाउन पाया जाता है कहाँ, तो डाउन होता है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि स्टेपी पाया जाता है यूरोप और एशिया के मध्य एशिया भाग में पाया जाता है। बालको किसके, इसमें कथन करा कि असत्य कथन के चुनना, तो हिंडाल्को जो है यह आपको कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। जबकि हिंडाल्को रहेगा तो यह USA के सहयोग से बनाया गया था हिंडाल्को। तो आंसर रहेगा क्या यहाँ पे आपको, ऑप्शन नंबर डी नंबर गलत है। बाकी माल्को इटली के सहयोग से, नाल्को फ्रांस के सहयोग से, बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से, ये सभी सही है। डी नंबर ऑप्शन गलत है, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से। रियांग जनजाति जो है इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या ढकनी किस राज्य की नृत्य है। ढकनी जो नृत्य है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला कह रहा है कि कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला कह रहा है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब। मरुभूमि जो विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था यह प्रारंभ किया गया था आपको 1977-78 ईस्वी में। ऑप्शन बी नंबर सही आंसर है। अगला कह रहा है 81 नंबर की निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और इसमें से क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन है, मतलब क्रिप्स मिशन के बारे में गलत कहा गया। तो इसका प्रश्न संख्या कह रहा है क्या,
तो इसका ऑप्शन दोनों नंबर जो है इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह दोनों कथन जो है सही है, गलत कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान सभा में कार्य संचालन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। कार्य संचालन का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वह के.एम. मुंशी को नियुक्त किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह प्रावधान जो वर्णित है अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 7 में क्या है, तो अनुच्छेद 7 में कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 में जो है इसमें कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी है। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता के संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को होगी। अगला करा, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। यह कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न करा है, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में यह प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो यह जो किया गया था, तो यह किया गया था आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो यह आपको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के द्वारा किया गया था। इसके तहत 3 शर्तें था, जिसमें पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधि, प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, इसीलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है किस में। तो यह हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। परिहार में क्या किया जाता है, तो इसमें किया यही जाता है कि आपको सजा की मात्रा को बदल दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है कितना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। महाधिवक्ता का जो है कार्यकाल नहीं रहता, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कितने समय तक भी रह सकता है। अनुच्छेद 221 संबंधित है किससे। अनुच्छेद जो 221 है यह संबंधित है संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण। ऑप्शन सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य कथन की पहचान करना है। संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 63 सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह भी सही है 308 से 323। जबकि प्रकीर्णन जो है यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तब प्रकीर्णन की चर्चा अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया। आंसर यह आपको गलत है, सी नंबर। अगला ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं। अगला ऑप्शन है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351, यह भी सही है। अगला प्रश्न क्या कराएगा, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं बोला है, तो इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह सही है। यह एक प्रशासनिक पद है, यह भी सही है। यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, गलत। यह संसद का जो होता है अस्थायी अधिकारी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। गलत कथन पूछा गया है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। जबकि रावी तथा ब्यास जल विवाद का अधिकरण 1986 में रावी तथा ब्यास का किया गया था। और 2010 में किया गया था वंशधारा तथा मांडवी नदी का। और द्वितीय कृष्णा जल विवाद का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था, द्वितीय कृष्णा जल विवाद का। अगला प्रश्न क्या करें कि मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था। मलयालम को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था यह 2013 ईस्वी में प्रदान किया गया था। जबकि 2004 ईस्वी में प्रदान किया गया था तमिल को प्रदान किया गया था 2004 ईस्वी में। और 2005 ईस्वी में संस्कृत को प्रदान किया गया था। संस्कृत को यह एनटीपीसी मेंस में भी पूछा था और पीटी में भी। जबकि 2008 में प्रदान किया गया था किसे, तो यह तेलुगु भाषा को प्रदान किया गया था 2008 ईस्वी में, तेलुगु को। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, राष्ट्रपति के संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में
किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, न्यायिक समीक्षा के दायरे में। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, जबकि 44वां हुआ था 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भूरिया समिति का गठन हुआ था किस लिए? भूरिया समिति का जो गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे 5 को मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जिसका कि आप PDF से टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें, ताकि आपको अगले सेट का जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यदि आपको किसी प्रश्न पे डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसका सही जानकारी बिल्कुल प्रदान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।